बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कल हम लोगों ने देखा कि रात को मरी में एक बर्फ़ानी तूफ़ान आया जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मरी के अंदर फंस गई और उसके अंदर से 3 गाड़ियों में एक हादसा हुआ जिसमें 20 लोग एज़ ऑफ राइट नाउ जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वो जाँ बहक हो गए। आफत ज़दा करार दे दिया गया है मरी को, अगर मैं बात करूं एज़ ऑफ टुडे। और बहुत सारे इसको लेकर सवालात खड़े हो गए हैं, बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं और कहा यह जाता है कि जी हुकूमत ने इस चीज़ को मैनेज नहीं किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मैनेज नहीं किया। पंजाब वाले कहते हैं कि जी हमारी तरफ से चीज़ें ठीक थी। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ये डाला जा रहा है कि जी केपी की साइड से चीज़ें आई, वहाँ से ट्रैफिक का इन्फ्लो था। कल तक हम देख रहे थे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस चीज़ की ट्वीट कर रहे थे कि जी एक बहुत बड़ा कारनामा है, शायद कि 1 लाख के करीब गाड़ियां इस वक्त एंटर हो चुकी हुई हैं। लेकिन अगर उसके साथ मैं बात करूं तो कल 4:14 के ऊपर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने इस चीज़ का ट्वीट भी किया कि आप लोग मरी ना जाएं बिकॉज वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद 1 लाख से ज़ायद गाड़ियां एंटर हुई, जबकि लेट्स कीप इट इन माइंड कि मरी के अंदर 5-7 हज़ार जब गाड़ी एंटर हो जाती है तो उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और ये जो डेथ्स हुई हैं वहाँ पर, अगर इसकी भी डिटेल्स में जाएंगे कि वहाँ पर हुआ क्या, लोग ठठर गए, गाड़ियाँ स्टार्ट थीं लेकिन क्योंकि बर्फ़बारी 5-5 फुट हो गई हुई थी, सो जब वो गाड़ियाँ स्टार्ट थीं उनका धुआं अंदर की तरफ आ रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और वहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे वो बच्चे थे, हमारी बहनें थीं, सब कुछ इन लोगों को नहीं फील हुआ और उसके बाद ये बहुत बड़ा सानिया हो गया जिससे इस वक्त पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है। मशीनरी कहा जाता है, फिर हमने देखा कि इस पर सियासत भी बहुत की गई, अपोजिशन की तरफ से की गई, हुकूमत की तरफ से की गई। लेकिन आज सवाल ये है कि हम लोगों ने अपने मुल्क को कैसे लेकर चलना है। हमारे लिए एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी अहमियत की हामिल है और वो लोग जो इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आज उनसे भी सवाल उठाएंगे कि क्यों इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा आया मरी के अंदर, क्यों नहीं उनको रोक दिया गया, क्यों नहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपरली इस चीज़ को मैनेज किया। कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर एक पूरा एनालिसिस करें। अलॉन्ग विद इट फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सैयद यावर बुखारी ने, सूबाई वज़ीर पंजाब के हैं, तर्जुमान भी हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाज़िया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। यावर बुखारी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये सानिया हुआ है जिसके अंदर इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं 20 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं और अब इस वक्त ये मलबा डाला जा रहा है कि जी आप लोगों की हुकूमत ने इस चीज़ को मैनेज नहीं किया। उसके बाद डाउन द रोड अभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सर मुझे बताएं कि वो लोग जो मरी जाना चाह रहे थे या जाना चाहते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए गए। मोटरवे, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा क्या किया गया और क्यों नहीं फिर लोग रुके वहां पर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और कहीं ना कहीं डाउन द लाइन कहीं कम्युनिकेशन गैप है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत इस बात के ऊपर अफसरदा नहीं है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, बिल्कुल है। लेकिन इस ऐसे जब अमवात होती है इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना की जाए, इसके अंदर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूर करें। और लेकिन अगर मिसाल के तौर कोई और तो वो क्या बेहतर कर सकता था। देखिए, आप सिचुएशन को नॉर्मली देखें कैसे चल रहा है कि आपकी तादाद सियाहत के हवाले से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके अंदर हुकूमत को इस बात की बड़ी खुशी है कि लोग बनिस्बत बैरून मुल्क जाने के अंदरून मुल्क जा रहे हैं और सियाहत को फ़रोख्त मिल रहा है, दुगने तिगना हो गया है सियाहत का हमारा। और हमारा जो एक कहना था प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कि 80 अरब डॉलर हम इससे कमा सकते हैं और हमें इसके अंदर फिर हम अपने सारे बैरूनी कर्जे भी उतार सकते हैं 2-3 साल के अंदर अगर हम ये कर लें।
उसके साथ पे फैसिलिटीज डेवलप करना जरूरी होता है। फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये वो बातें जो अलग है। यहाँ पे क्या हुआ देखें, अभी तक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर गई, वहां पे उनकी गाड़ियां स्टार्ट थी, नहीं स्टार्ट थी, और फिर आप देखिए जब इतनी गाड़ियों का एक जैम हो जाए, वहां पे मशीनरी काम नहीं कर सकती। फिर इस जैम को रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि नॉर्मली मरी के अंदर इतनी गाड़ियां आती हैं और तकरीबन इतनी निकल जाती है, तो किसी ने इसको उस तरीके से लिया ही नहीं। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम था कि बर्फबारी हो रही है, नॉर्मली होती है, लोग सैर के लिए जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, मरी में जाते हैं और खैरियत से आ जाते हैं। ये जो एकदम अचानक इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है, इसकी प्रिडिक्शन किसी ना वेदर सेंटर के पास थी ना हमारे पास थी। तो ये एक वाकया हो गया, गाड़ियां फंस गई। जैसे आपने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर गई है, ये आपसे मैं सुन रहा हूं, मुझे नहीं पता है। फिर अगर रोक रहा है नेशनल मोटरवे अथॉरिटी, रोक रही है कि प्लीज ना जाए, वहां पे प्रॉब्लम है। हमारा जो प्रॉब्लम ये है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आके रोकना नहीं चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए था। जब हालात खराब हो रहे थे, फौरन रातों रात वहां पे जर्सी बैरियर्स को तोड़ा जाता, काटा जाता और लोगों को वापस यू टर्न किया जाता। ये वो सारी बातें किया जाता, होना चाहिए था। लेकिन जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। उन खानदानों को बंदा कैसे जवाब दे? हुकूमत में हम हैं, हुकूमत में हम हैं, हम लोग इसमें क्या करें? हम लोग अफसोस कर सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि जो चीज नहीं हुई उसको आइंदा करना चाहिए। उसके लिए हम कितना जल्दी हम एक सिस्टम सेटअप करें कि आइंदा कम से कम पंजाब की हदूद में दोबारा ऐसी पॉइंट आ गया जी आपका, और हम कहीं ना कहीं हम फौरन पहुंचे। लेकिन निहायत अफसोसनाक। ठीक, पॉइंट आ गया आपका यार भाई, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ में जी, ठीक है डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ में आता हूं, मैं आता हूं यार साहब आपकी तरफ, बुखारी साहब आता हूं, डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ में आता हूं। अपेरेंटली हम लिखते हैं कि हर हुकूमत की एक रिएक्टिव अप्रोच होती है। जब कोई सानिया हो जाता है उसके बाद हम लोग जागते हैं और एक टाइम स्पैन के लिए हम लोग सोचते हैं जी अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। मैं देख रहा था ये जो आज मीटिंग हुई है, जिसको रिपोर्ट जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को पेश की गई है, उसमें उन्होंने कहा जी 1 लाख से जायद गाड़ी पिछले 3 दिनों में मरी में एंटर हुई, 5 फुट स्नो की जो डेप्थ थी वो आई और 12,000 गाड़ी मरी से बाहर निकली। सो इसका मतलब ये तकरीबन 88,000 गाड़ी जिस वक्त तक ये रिपोर्ट दी गई थी उस वक्त तक मरी के अंदर थी। जब हमारी कैपेसिटी नहीं है इस वक्त इतनी मरी को लेकर, तो इतना इन्फ्लक्स आना, हुकूमत बिल्कुल जिम्मेदार है, उनको चीज़ों को मैनेज करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल आप एक आम आदमी का जो व्यू पॉइंट होता है कि जी हमारे पास सिर्फ यही शायद 1-2 जगहें पाकिस्तान में जिधर हम जा सकते हैं इन मौसमों में, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही थी, विंटर हॉलीडेज, चले मरी से जी हुआते हैं 2-4 दिनों के लिए। आप कैसे देखती हैं इस पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। मैं सबसे पहले अभी यावत साहब ने कहा कि किसी को नहीं पता था और किसी ने ये इन्फॉर्म नहीं किया था, तो मैं उनकी नॉलेज दिलाना चाहूंगी कि 5 जनवरी को महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी कर दिया था कि बर्फानी तूफान आएगा कोमरी की तरफ। और इनके जो एक कार्टून इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो हर दफा बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको ये उस वक्त तो ये बड़े क्रेडिट ले रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मरी में पहुंच चुकी हैं। तो आपने जो 1 लाख गाड़ियां वहां पहुंचाई, क्या वहां पे आपने उन लोगों को वैसी फैसिलिटीज दी? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वहां पे लोग जो जा रहे हैं वो रिलैक्स हैं, वहां पे उनको फैसिलिटीज हैं या नहीं है? अपोजिशन ने कभी भी किसी डिजास्टर पे कोई सियासत नहीं की है, बल्कि मैं समझती हूँ कि जितना अफसोस पूरे उन खानदानों को है, पूरे पाकिस्तान को है, जिस तरह से वो रात लोगों ने गुजारी है, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि एएसआई साहब ने जो एक मैसेज भेजा है अपने कजन को, वो सुन के रोना आता है कि लोग मजबूरी में वहां फंसे हुए थे और उनको पता था कि हमने बचना नहीं है। उनके पास कोई रिलीफ नहीं था, कोई चीज नहीं थी, लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने इस चीज को नोटिस लिया। 2.5 घंटे अपनी तंजीम साजी की मीटिंग करने के बाद फिर उनको याद आया कि जी वो प्रायोरिटी पे जो फंसे हुए लोग हैं उनकी भी बात की जाए। ये मैं नहीं कह रही, ये इनके जो मिनिस्टर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है। और दूसरी बात ये है कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो वहां जाके अपनी एक सेल्फी बना के आ गए, तो ये चीजें और उनकी ये स्टेटमेंट कि लोग जो है वहां पे सेल्फियां बनाने गए थे, ये करने गए थे,
तो ये तकलीफ दे बात होती है। आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो उनको तकलीफ भी ना दें, उनके एहसास को मजरू ना करें। आप लोग मान लें कि आप नाअहल हैं, चाहे वो कोई भी डिजास्टर हो, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। आप मान लें इस वक्त कि कोई भी मुसीबत आ जाए, आप सिर्फ इल्जामात की सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप कंटेनर वाली सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इससे कैपेबल हैं ही नहीं। पॉइंट आ गया जी आपका। चौधरी नूर साहब, आपकी तरफ में आता हूं सर। मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी एक ये पहले बात हुई है कि जी एनडीएमए ने अलर्ट कर दिया था, महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया था, लेकिन आज जो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को पेश की गई है उसके अंदर कहा गया है कि जी एनडीएमए और महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी या इंटीमेशन नहीं की गई थी। सर, ये तजाद आप देखते हैं या कोई फैक्ट्स हैं जिनको नहीं बताया जा रहा? इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं जी? सबसे पहले तो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूँगा उन खानदानों को जिनका नुकसान हुआ और वो लोग जो अल्लाह तबारक ताला के पास चले गए। और इसमें जो ईमानदारी से बात है वो तो यही है कि ये सरासर नाहिली है हुकूमत की, और जो हाकिम वक्त है वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करे। अगर रिपोर्ट जो थी वो बुज़दार साहब के पास नहीं थी या नहीं दी गई या अब दी गई है तो इस तरह से क्यों है? आखिर हमारा सिस्टम जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा? सिस्टम काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिस्टम में जो लोग ऐड हुए हैं उनके पास किसी किस्म का कोई तजर्बा है ही नहीं। उनको उस वक्त पता चलता है जब कुछ ना कुछ हो जाता है, और जब कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर वो मोंगियां मारते हैं, बजाय इसके कि वो लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम रखें और अपना रवैया नरम करें। उनमें एक तकब्बर और गरूर और अजीब जो है ना बातें शुरू कर देते हैं जो कि कभी इसका माजी में इस तरह नहीं हुआ। माजी में भी बेशुमार हर हुकूमतों के वक्त में कोई ना कोई सानहा होता रहा है, लेकिन हमेशा हमदर्दी का और रवैया अपनाया जाता है और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, लोगों की मदद की जाती है, उनकी दिलजोई की जाती है, और आइंदा जो है वो इसका जो मुसम्मम इरादा किया जाता है कि दिस शुड नॉट हैपन अगेन। तो जो 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 इनका रवैया है वो इसलिए है ऐसे कि इनको समझ नहीं आती कि हमने इसको रिएक्ट कैसे करना है। तो एक तो ये नलायक है, नाहिल है, नातजर्बाकार हैं, और उसका हर लम्हा जो है ये सबूत देते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक, मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ, 4 साल से हम तो पहले भी कहते थे कि यार हमारा फैसला ही गलत है। अब तो इन्होंने सबूत दिए हैं कि कौम का चौधरी साहब पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक आ गया, ठीक हो गया चौधरी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, बल्कि मुझे ज्वाइन किया है अशफाक अहमद खान, रीजनल पुलिस ऑफिसर पिंडी ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी। आई नो आप मरी में हैं और आप परसों से ही मरी में हैं। सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा ये इंसिडेंट हुआ क्या? बिकॉज एक बहुत बड़ी क्योस ये इस वक्त की जा रही है कि जी ट्रैफिक मैनेज नहीं की गई, 1 लाख गाड़ी, 1 लाख से ज्यादा गाड़ी मरी में आ गई। लेकिन मुझे याद है जब अभी ये न्यू ईयर हुआ था वहां पर भी इतनी गाड़ी आई थी, उस वक्त तो बड़े ठीक तरीके से मैनेज कर लिया गया था। व्हाट वेंट रॉन्ग दिस टाइम जी? बिल्कुल काजी साहब, सही आपने कहा कि गाड़ी तो नहीं थे, ऐसे मौकों पे बरी में आती है और टूरिज्म की बगैर वजह की गाड़ियों को नहीं रोका जाता। तो यहाँ पे न्यू ईयर के मौके पे 1.5 लाख के करीब गाड़ी आई थी, उसको पुलिस ने मैनेज किया था। लेकिन न्यू ईयर के मौके पे ऐसी बर्फबारी जैसी चीज नहीं थी। अभी तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं बना। अभी मरी के अंदर कोई वाक़या नहीं हुआ, मरी का जो एक्सप्रेस वे है उस पर कोई वाक़या नहीं हुआ, मरी का जो पुराना रोड है गुलडाना रोड जो उसको जीटी रोड कहते थे उस पर भी नहीं हुआ। एक खास रोड है मरी से एबटाबाद की तरफ जाता है नथिया गली से होके, तो नथिया गली से इस दरमियान में जो तकरीबन गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों में 4 गाड़ियों में ये वाक़या हुआ। चूँकि गाड़ियाँ बर्फबारी 7 से 10 फुट तक बर्फबारी हुई। आपने मीडिया पे देखा बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बर्फ में बिल्कुल धंसी हुई हैं, उनके ऊपर भी आ गया था। क्योंकि लगातार वो गाड़ियों के अंदर चलती रही गाड़ियाँ, कोई मीटर भी चलते रहे, कुछ और भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने से लोगों की डेथ हुई है 4 गाड़ियों में। लेकिन गाड़ियाँ तो जो उन्होंने निकाली हैं वो तो 1,25,000 के करीब गाड़ियाँ थी, उनमें काफ़ी हद तक निकल गई हैं। अभी भी हमारे लिए चैलेंज ये है कि बहुत सी फैमिली तो निकल के गेस्ट हाउसेज वगैरह में चली गए, लेकिन गाड़ियाँ अभी भी गलडाना रोड पे खड़ी हैं।
स्टैंडर्ड है खाली गाड़ियाँ, उनको अब निकालने के लिए आगे बर्फ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक से तब मैनेज करती है जब सड़क खाली हो। खाली सड़क पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी है। अगर एक्चुअली आके मरी में देखें, हम तो मरी में हैं, सुबह से तमाम कमिश्नर साहब, डीसी साहब, सारे लोग इधर ही हैं। कल से भी हमारे ऑफिस 500-600 लोग इधर ड्यूटीज कर रहे थे, तो आप देखेंगे किस तरह की मिसाल किस्म की बर्फबारी कभी नहीं हुई। बहुत अफसोसनाक है, ये जो 20 लोगों की डेथ हुई है उसमें 5 बच्चे, एक बीवी और एक नवीद हमारा एएफ से इस्लामाबाद पुलिस का, वो भी एक ही गाड़ी में 8 अफराद थे, क्योंकि गाड़ी लगातार बर्फ के नीचे चलती रही तो उनकी भी डेथ हुई और भी काफी मुस्लिम शमूलियत हुई। हम खुद बड़े रंजीदा हैं इस पे, लेकिन तमाम जो ह्यूमन एफर्ट्स होती हैं यहाँ पे हो रही है। खान साहब मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो एक बताया जा रहा है कि जी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वैसे मरी का, आप क्योंकि खुद भी उधर ही पोस्टेड हैं, मुझे बताइएगा ये जो मरी के अंदर हम लोग कितनी कैपेसिटी है, और जब गाड़ियां नहीं निकली, क्योंकि ये बताया गया है कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ी गई और जो एग्जिट हुई वो 12,000 के करीब हुई, जिस वक्त जो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को दी गई है। तो सर ये बाकी गाड़ियां जब वहां पर स्टक हो गई, फिर कितना उसके बाद टाइम फ्रेम के बाद ये हुआ, क्योंकि ये जो स्नो का एक तूफान आया है वहां पर बर्फ का, ये मेरे ख्याल में ट्रिगरिंग पॉइंट था और ये एक्सपेक्टेड नहीं था एज पर द नॉलेज जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है। जी गाड़ियां तो सारी ज्यादातर निकल गई हैं, अभी 90% गाड़ियां तो क्लियर हो चुकी हैं। गाड़ियां बाकी तो देखिए, मरी सिर्फ एक जगह नहीं है, मरी के एक मेन एक्सप्रेस वे है जिसको हम आजाद कश्मीर की तरफ जाता है, वो पास से लोड टोपा के पास से गुजर के, एक पुराना रोड है जो गलडना के पास जाता है, एक किसी भूरबन की तरफ है। ये सारे रोड क्लियर हो गए थे, लेकिन जो एक खास रोड है जिसपे ये हादसा हुआ है 4 गाड़ियों में, देखिए लाखों गाड़ियों में से सिर्फ 4 गाड़ियों में ये एक हादसा हुआ है, जो तकलीफ पे है और बड़ा सब लोग इधर उस पर रंजीदा हैं। हाँ। लेकिन वो 4 गाड़ियों को अगर आप देखेंगे आके गलडना रोड, तो गाड़ियों के ऊपर तक स्नो है और स्नो वहाँ दरख्त भी गिरे हुए हैं बहुत सारे। तो ये तो यहाँ पे लोकल लोगों के भी आपने सुना होगा कि 7 से 10 फुट बर्फबारी हुई है और गाड़ियाँ अभी तक भी, अगर आप इनको इमेजेस को थोड़ा दिखाएं तो गाड़ियाँ तो बिल्कुल स्नो के अंदर फंसी हुई हैं, जिनकी गाड़ी का इंजन कितनी देर चल सकता है। जब रात में तो ट्रैफिक नहीं तो आ ही नहीं रही थी। कल 6 बजे से शाम से जिला इंतजामिया रावलपिंडी ने और सीपीओ रावलपिंडी अजीज साहब ने वो बंद कर दी थी, ट्रैफिक मजीद नहीं आ रही थी। लेकिन जो कल झक्कड़ और तूफान आया है ये उसी तरह का है कि जिस तरह से बिल्कुल एक नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल क्लेमिटी की तरह है, जहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई दूर की बात है, वहाँ तो आपको गाड़ियों की छतें नजर भी नहीं आ रही, वहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, उसके ऊपर दरख्त गिरे हुए हैं। हम तो अभी पैदल वहाँ देख के आए, मेरी पोजीशन इस वक्त भी लोअर टोपा में है और यहाँ पे हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। गाड़ियाँ उनकी खड़ी हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, होटल हैं, वहाँ पे जो लोग ज्यादा। बिल्कुल सही। अशफाक अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने हमें टाइम दिया। आपकी तरफ में आता हूँ बुखारी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये हम लोगों को बताया गया आज सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये चीज़ सरफेस की गई कि जी हमने बिलियंस की मशीन थी यहाँ के लिए, इन सड़कों के लिए, कि अगर बर्फबारी हो उससे पहले नमक फेंका जाता था और उस मशीनरी से चीज़ों को क्लियर किया जाता था। अब जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त सरफेस हो रहा है वो ये है कि एनडीएमए और महकमा मौसमियात ने बताया था, और जो आज रिपोर्ट पेश की गई है उस्मान बुज़दार को, उसमें बताया गया है कि जी नहीं इंटीमेट किया गया था। और जो वहाँ की इंतज़ामिया है, जो मरी वालों से मेरी बात हुई है, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 7 से 10 फुट की बर्फ़ आ जाएगी, और ये पर्टिकुलरली जो जब मरी से हम लोग नथिया गली की तरफ जाते हैं ये वो वाला रूट है, बाकी मरी वॉज ऑल क्लियर, लेकिन इस रूट के ऊपर ये बदकिस्मत सानिया हुआ है। जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, अभी तो पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया अशफाक ने, हमारे आरपीओ साहब ने। देखें, अभी तक जो बातें हो रही थी, नो वन न्यू द एग्जैक्ट लोकेशन के कहाँ पे हुआ, लेकिन अभी जो लोकेशन बताई गई है, क्योंकि मैं इस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा अटक इतना दूर नहीं है, तो हम लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे, तो वाकया दैट इज वो बुरी रोड है। सॉल्ट स्प्रेइंग होती है जी, वो अभी भी होती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है ना कई, तो वो होते ही होते हैं। मशीनरी बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब इतनी हैवी स्नोफॉल अचानक शुरू हुई, देखिए महकमा मौसमियात ने जरूर ये कहा होगा, जैसे मेरी बहन कह रही हैं कि भाई एक स्नो स्टॉर्म आएगा। स्नो स्टॉर्म आता है, ब्लिजर्ड्स आते हैं, लेकिन कितने हैवी आते हैं।
इतने हैवी आते हैं कि साल से बच्चे थर में भूख से मर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने किया कुछ नहीं। वो तो इनके सामने था ना, साल पूरा ही चलता रहा। अभी जब बात आई है एक और वो उसको रगड़ने की कोशिश कर रही है, सियासत के रंग दे रही है, तो मैं थर की बात करूंगा कि थर में ने बच्चों के साथ क्या किया। सालों साल एक काम चल रहा था, इन लोगों ने किया क्या? कुत्ते काट गए लोगों को, इनके पास वैक्सीन कोई नहीं। मतलब क्या ये बातें करते हैं। जहां तक मेरी बात है मेरे भाई नून वाले की, मॉडल टाउन में बंदों को गोलियां मार के इनने आज तक अफसोस का इजहार नहीं किया। हमने तो किसी को गोली नहीं मारी। ये एक खुदाई, एक हैवी सेंस, वो अपना स्नो स्टॉर्म आया। देखिए 10 फुट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 8 फुट 7 फुट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। एक रूटीन में जब आता है, और वो बात तो बहुत हद तक क्लियर यहां पे हो गई कि अच्छा जो गाड़ियों की तादाद थी वो 1,55,000 थी। जी जी बिल्कुल। 1,55,000 गाड़ी इन हुई है और 1,30,000 के करीब या 1,40,000 के करीब आउट हुई है। देखिए वो जो अभी अशफाक साहब ने बात की, आरपीओ रावलपिंडी ने, उन्हें आपको क्लियर कर दिया कि ट्रैफिक का इशू कहीं नहीं है। ये एक खुदा की तरफ से ऐसे तूफान आया कि जो एक्सपेक्टेड ही कहीं नहीं था। कहीं भी वेदर वालों ने या एनडीएमए वालों ने ये नहीं कहा था कि 10 फुट बर्फ गिरेगी। लोग खुद एहतियात भी कर लेते, लोग सेंसिबल भी हैं। कई दफा यंग लड़के केयरलेस हरकतें करते हैं, लेकिन यहां पे एक टोटली अचानक एक चीज हुई। लेकिन हमारी अगर रेस्क्यू टीम शायद क्या यकीनन अगर इन टाइम आती, लेकिन आप मुझे बताएं 10 फुट बर्फ में से कौन जाता वहां तक? वो सड़क भी आपने अगर देखी हुई है, आपको पता है कि वहां पे जितना एफर्ट ये मरी एक्सप्रेसवे पे और मरी के अंदर वाले रास्तों पे होता है, आउटगोइंग रास्तों पे अगर ज्यादा देर कुछ होना शुरू हो जाए, दरख्त भी गिरते हैं, लैंडस्लाइडिंग भी होती है, पॉइंट आ गया जी आपका, क्लियर भी किए जाते हैं। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ, बुखारी साहब आपका पॉइंट आ गया जी, मुझे आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा बात जो कर रहा हूं जी जी, देखिए सीएम साहब को जिससे भी अगर रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट दी है, और दूसरी तरफ से दूसरी बात आ रही है, देखिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन जब होता है, डिजास्टर्स का जो इमेज होता है वो बहुत बड़ा नजर आता है। पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया डॉक्टर शाजिया, कभी नहीं होना चाहिए जी ठीक हो गया डॉक्टर शाजिया। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहा जा रहा है कि शायद वो भी है सामने, और दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर लेट्स टॉक प्रैक्टिकली कि मरी की एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये चीजें मैनेज कर सकती है। मैं एसी मरी और एक दो और लोगों की सुन रहा था बात, वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार जो लोग थोड़े मजबूत हैं वो कदालें लेकर आएं और ये करें, बिकॉज हम मशीनरी लेकर नहीं जा सकते। एक्सपेक्टेड भी नहीं था शायद कि इतनी ज्यादा बर्फबारी होगी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लेकिन वो हुई और उसका रिजल्ट ये निकला कि ये बदकिस्मत सानिया हो गया। इसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या लगता है, हुकूमत को क्या करने की जरूरत है? बातें तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड्स क्या करने की जरूरत होगी? देखिए मंसूर, सबसे पहली बात कि यावर साहब ने अभी कहा कि मैं सियासत, देखिए मैंने पहले ही कहा कि इनको अगर याद हो तो ये कंटेनर की ही सियासत कर रहे हैं, और इवन कि ये हुकूमत में है फिर भी इनको पुरानी बातें जरूर याद हैं, लेकिन ये चीज इनको याद नहीं है कि लोकस के लिए 1 साल पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको अलर्ट किया था कि लोकस का हमला होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद कोविड आया, कोविड को भी इन्होंने बहुत लाइट लिया, जब पूरे पाकिस्तान में फैल गया, और उसके ऊपर जब इनको डोनेशन मिलना शुरू हुई तब इनको याद आया कि कुछ करना है। अब ये स्नो स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, इनकी जो है यहाँ पे नाअहली का पता चल रहा है, लेकिन ये उसका भी इल्जाम जो है वो अपोजिशन पे डालना शुरू कर देंगे, लेकिन अपनी तरफ से ये कुछ नहीं कर सकते, ना ही इनसे कुछ हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप इनका लीडरशिप से है। देखिए इनके प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के ट्वीट करेंगे, और जब इनको प्राइम मिनिस्टर को अपने प्राइम मिनिस्टर बनने का टीवी से पता चलेगा, डॉलर बढ़ने का टीवी से पता चलेगा, तो कम्युनिकेशन गैप तो आना है। और दूसरा ये बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की, तो उनको तो ये पता नहीं है कि उनका ट्वीट किया किसने है। तो ये समझ नहीं आ रहा ना कि गैप है कहाँ पर, किस लेवल पे गैप है और कहाँ पे काम करना है। अगर अपोजिशन कोई आपको तनकीद करके कोई बात आपको समझाना चाह रही है, तो आप उस पर तनकीद बराए तनकीद ना करें, बल्कि उस तनकीद को बराए सलाह ले लें ताकि आपसे कुछ हो सके। क्योंकि
अवाम तो इस वक्त परेशान हाल है कि परेशान हाल है। डॉक्टर शाजिया, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जिससे वापस आते हैं। तो एक ही आज सुबह हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे हुकूमत पंजाब की, तो ये कहा जा रहा था कि जी जो मेजर इन्फ्लक्स है ये केपी की तरफ से आया है। इस पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे वहाँ के भी ज़रा लोगों से बात करें। और ये जो अब एक इशू है कि एक डिस्कनेक्ट है शायद कम्युनिकेशन में, ये क्यों है और क्या हुकूमतों में ये डिस्कनेक्ट होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, सर आपकी तरफ में आता हूं ज़रा। अब मैं बात करूंगा फवाद चौधरी साहब की। एक तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड हमने देखा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका था, और उसके बाद सिर्फ शायद खाकान अब्बासी साहब पर बातें, मरियम पर बातें, और उसके बाद कहा गया कल यही फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी वाह व्हाट अ ग्रेट सक्सेस कि 1 लाख बंदा उधर आ गया, 1 लाख से ज़ायद गाड़ी, और आज कहा जा रहा था जी नहीं आना चाहिए था। अप्रोच ठीक है, मतलब आपको एटलीस्ट जब इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, अभी यावर बुखारी साहब भी हमारे साथ बैठे हैं जिनको बात करके हमें पता चल रहा है कि इनको तकलीफ जरूर है इतनी कैजुअलिटीज की, लेकिन अपेरेंटली लगता है कि शायद कोई चीज मिसिंग है, कि ह्यूमन एलिमेंट जरूर मिसिंग है। एक तो शाह साहब जो है ना, बुखारी साहब सैयद हैं, और मैं ये समझता था कि शायद कोई जो है ना वो एक इनका रवैया मुख्तलिफ होगा, लेकिन आप देख लें इनका रवैया भी फवाद चौधरी से जरा भी मुख्तलिफ नहीं है। ये अपना ताना दे रहे हैं उधर मॉडल टाउन का, ये ताना दे रहे हैं इधर का उधर का, इनको समझ नहीं आती। मैं यही कह रहा था कि दे डू नॉट नो हाउ टू डील, और ये रिएक्ट कैसे करना है, ये तानों के ऊपर आ जाते हैं। भाई अपोजिशन का काम है आपके कामों में से कीड़े निकालना है, क्योंकि वो कीड़ों की भरमार है उसमें। हमने तो इतराज करना ही करना है। आप उस इतराज को सुन के उसका जवाब ये दें कि ठीक है हम इसको ठीक करते हैं, मजीद जहां पे गुंजाइश है, जहां पे सानिया होता है, अफसोसनाक वाकया होता है, वहां पे इनका रवैया भी बिल्कुल ही ऐसे होता है जैसे कोई आम हालत में कुछ ऐसी बयान देना हो या सियासत के ऊपर बात करनी हो या किसी के बारे में बात करना हो। ये पूरी पार्टी मिनहासुल पार्टी जो है ये नलायकों, नाहलों और निकम्मों का एक टोला है, जिनको मार्चवाए बकवास करने के, बदतमीजी करने के, बदतहजीबी के, और लोगों के साथ जो है ना अपना घुमंड से बात करने के, इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। बजाय इसके कि इनके रवैये में नरमी हो, बजाय इसके कि इनके रवैये में अफसोस हो, बजाय इसके कि ये किसी के आंसू जो हैं वो पूछ सके, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, जवाबी तौर पे हमलावर होते हैं। इनमें ना कोई एथिक्स है, ना इनमें कोई शर्म है, ना कोई हया है इनमें कोई। मैं तो ये कहता हूँ इनके ऊपर मार्चवाई अफसोस करने के, इन जैसों के साथ तो बैठना हमारी तोहीन है, खुदा जानता है। हम ये समझते हैं कि नहीं इनमें कोई अक्ल और शऊर होगा। शाह साहब ये तो फारग है, अच्छा टोला है जो बैठ के इस तरह की बातें करता है, हमाकत वाली बातें करता है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी, आपने अपना पॉइंट दे दिया। अच्छा, मैं बल्कि एक चीज़ आज सुबह से नाजरीन हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेसिफिकली कह रही है कि जी ये जो इन्फ्लक्स है ये सबसे ज़्यादा केपी की तरफ से आया है। तो आई वॉज ट्राइंग टू लोकेट कि हम लोग ज़रा चेक कर लें कि ये किस हद तक इसमें रियलिटी है। हमारे साथ यावर बुखारी साहब भी हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है रीजनल पुलिस हज़ारा मीर वैस नियाज साहब ने। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर कल तक तो ये बात नहीं थी, लेकिन आज ये बात सरफेस हुई है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से मरी की तरफ सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स आया है। सर जिन्होंने गलियात से आना है वो मरी में क्यों जाएंगे, एक तो इस चीज़ का बताएं, और ज़रा मुझे अगर आपके पास कोई नंबर है तो ये जो 1.5 लाख गाड़ी आई है इसमें से कितनी को गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एंटर हुई है जी? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे लाइन पे लिया और ये सवाल पूछा। बेसिकली जो बर्फबारी होती है, मैंने चूंकि सर्व किया हुआ है इस्लामाबाद और पिंडी में भी, तो गलियात में हमारी जो टूरिज्म है वो ऐसी है नहीं कि यहाँ से लोग मरी की तरफ जाएं, बिकॉज अगर कोई बर्फबारी एंजॉय करने आएगा तो वो मैक्सिमम एलिवेशन गेन करने की कोशिश करेगा, और गलियात 9000 फीट तक की यहाँ की एलिवेशन है, और मरी इज आई थिंक अराउंड 7000 फीट। और दूसरी चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि हमारी जो छांगला गली है वहाँ पे मैक्सिमम बर्फबारी होती है, और इस वक्त भी वहाँ पे कोई 6 फुट तक की बर्फ पड़ी हुई है।
चांगला गली वाली रोड जो है वो कल से दोपहर से ऑलमोस्ट चौक हो गई थी और बर्फ की वजह से, लिहाजा ना तो यहाँ से कोई ट्रैफिक मरी की तरफ जा सकती थी और ना ही कोई मरी वाली ट्रैफिक गलियात की तरफ आ सकती थी, बिकॉज भाड़िया से ऑनवर्ड जो था ट्रैफिक के लिए वो सड़क यूजेबल ही नहीं थी। ओके ठीक। तो वांट टू क्लैरिफाई इस के जब हमें वेदर फोरकास्ट आ गई थी तो हमने गलियात की तरफ मूवमेंट कल 2 बजे से बंद कर दी थी। अराउंड 10,000 व्हीकल्स हमारे फिगर्स के मुताबिक हमने वापस भिजवाई हैं टूवर्ड्स एबटाबाद। ओके अच्छा, मुझे जरा ये बताइएगा, चांगला गली के अंदर कुछ लोगों को भी रेस्क्यू किया गया, क्योंकि उसकी भी विजुअल्स हमारे पास आ रहे थे, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि वो कितना हुआ और वो व्हाट वाज दैट जी? जी, हमारे पास चांगला गली में कोई 10 के करीब गाड़ियां थी एंड देयर वर अराउंड कोई 42 पीपल, फैमिलीज जिसमें यंग एंड ओल्ड ऑल वर देयर। ये वो लोग थे जो कि चांगला गली में लाइक फ्रॉम गलिया टूवर्ड चांगला गली आए हुए थे, और चूंकि रास्ते में बर्फ ज्यादा हो गई थी और ये रास्ते में रुक गए थे तो वी हैड टू रेस्क्यू देम, और हमने इनको एक करीबी होटल में फिर मूव करा दिया था। ये अभी तक उसी होटल में है बिकॉज फर्दर अभी रोड क्लियर नहीं हो सकी है चांगला गली की, तो जब ये क्लियर होगी उसके बाद इनको हम मजीद मूव करेंगे। बिकॉज ये भी मैं क्लैरिफाई करता जाऊं कि डूंगा गली और चांगला गली के दरमियान 2 वो भी हुए हैं, लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं, और इन लैंडस्लाइड्स को मूव करने में हमें काफी दिक्कत आ रही है जीडीए को। जब तक वो क्लियर नहीं होती उस वक्त तक हम चांगला गली से टूवर्ड नथेगली लोगों को एवैक्यूएट नहीं करा सकते। मीर साहब, एनी कैजुअलिटीज ऑन दैट साइड व्हिच यू वांट टू टेल? बिकॉज अभी तक जो हमें पता चला है वो 20 कैजुअलिटीज का है, एंड दैट आर फ्रॉम दिस साइड ऑफ द रोड। उस साइड से अगर कोई कैजुअलिटीज हैं व्हिच यू वांट टू टेल जी, कोई इस तरह की इंसिडेंट खुदा न ख्वास्ता? नो सर, नो कैजुअलिटी हैज बीन रिपोर्टेड अप टिल नाउ। हमने कालाबाग बेस में एयरफोर्स वालों ने भी अपना एक इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, इसी तरह से हमने भी अपना सेटअप वहाँ पे 1122 का मूव किया हुआ है। एंड मैं आपको मजीद ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास सिर्फ जैसे पंजाब में तो मरी होगा, यहाँ पे गलियात हैं हमारे पास कोई 200 के अराउंड टूरिस्ट जो हैं वो इस वक्त शोगरान में हैं जिनको हमने सिक्योर किया हुआ है। इस तरह से हमने ठंडियानी को भी सिक्योर किया हुआ है और वहाँ से भी जितना लोग थे उनको हम मूव करा चुके हुए हैं। So since yesterday we are completely operational और हमारी तमाम organizations मिल के ये रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस चला रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह there has been no casualty up till now। बिल्कुल ठीक है। मीरवैस नियाज साहब, रीजनल पुलिस ऑफिसर हज़ारा, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। यावर भाई, आपकी तरफ में आता हूँ। चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई मेरे ख्याल में। सुबह से एक हम एम्बिग्विटी में चल रहे थे, हमें एग्जैक्टली नाउ हम बात कर सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक सड़क है जो ट्रैवल करती है और इसके ऊपर इश्यूज हुए। वो जो एक इल्ज़ाम भी था, मैं तो कहूँगा कि जी खैबर की केपी की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ, वो आरपीओ हज़ारा ने वो भी क्लियर कर दिया। सो आपके पहले वाले पॉइंट पे आऊँगा, एक डिस्कनेक्ट हमें अपेरेंटली इस पूरी सिचुएशन में नजर आता है। अगर पहले अलर्ट्स जारी किए गए या नहीं किए गए और हुकूमत को उसका नहीं बताया गया तो डिस्कनेक्ट तो वहां से शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल बेसिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल लोएस्ट टियर से शुरू होती है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं। जी जी। अभी मीर वाइज ने जो बात की इससे बड़ी खूबसूरत बात की, और अगर मीर वाइज ये बात ना भी करते और अगर हमारे लोग को ये बात कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से इन्फ्लक्स हुआ, इट डज नॉट मैटर, इसका फर्क नहीं पड़ता है कहां से ट्रैफिक आई। वहां पे जो हुआ फर्क वो है कि भाई वहां पे अमवात हुई हैं और वो अमवात खैबर पख्तूनख्वा से गाड़ियां आई चाहे इधर से गई, लेकिन जो दो बात क्लियर हुई है वो अभी बात ये क्लियर हुई है कि ये जो 1,55,000 गाड़ी आई है ये उस साइड से नहीं आई है, ये मरी के एक्सप्रेस वे से गई है ज्यादातर। वहां से 10 नहीं तो 15,000 गाड़ियां आई होंगी, बहुत कारनामा हो, और वो भी इन लोगों ने गाड़ियां वापस की हैं। जो प्रॉब्लम मुझे अभी नजर आ रहा है बगैर जगह को देखे कि वहां पे लैंडस्लाइड हुई, गाड़ियां रुकी, बर्फ एकदम हेवी स्नोफॉल हुई और ये फंस गए, और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों के अंदर गई। देखिए हम लोगों को भी आगे देखना है कि खुदा न खास्ता देखिए अगर हम लोगों ने अपने टूरिज्म को सही प्रॉपर्ली डेवलप करना है तो हमें रेस्क्यू फैसिलिटीज को सबसे आगे लाना पड़ेगा। हम अगर ये देखेंगे रिहाइश की फैसिलिटीज
उनको नंबर 2 पे करें, नंबर 1 पे ना करें। नंबर 1 पे आप रेस्क्यू फैसिलिटीज करें कि लैंडस्लाइडिंग, हैवी स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल जो भी होता है, हमें फौरन हमारी रेस्क्यू वहां पे ऑपरेशनल हो। अगर शहरों के अंदर मिसाल के तौर पे एक छोटे कस्बे में एक रेस्क्यू 1122 का दफ्तर है, टेररिस्ट रिजोर्ट्स के अंदर ज्यादा फैले हुए होने चाहिए। शहर के अंदर एक अदद ही हो, लेकिन फिर रास्ते में फैले हुए हो कि जगह जगह के ऊपर हम लोगों के कैंप्स बने हो, जहां पे इक्विपमेंट भी हो, जहां पे मशीनरी भी हो, फौरन मूव कर सके। यहां पे जो भाई मेरे नून के सेनेटर ने बात की, एमएनए जी, इनकी एमएनए बात चौधरी से नूर साहब जी। मैं इनकी चौधरी साहब से भाई हैं, मुझे आवाज से मुझसे सीनियर लग रहे हैं, लेकिन निहायत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमने अगर मॉडल टाउन का जिक्र किया, इन लोगों ने अफसोस नहीं किया ना, मुझे अफसोस इस बात का है। इन लोगों ने लोगों को, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मार दी, लेकिन अफसोस इन लोगों ने नहीं किया ना, कोई भी नहीं गया, डर के नहीं। यावर भाई ठीक जहां है, तक बात है कि हम लोग, जहां तक हम बात करते हैं ना, अभी पीपल्स पार्टी की मेरी बहन ने बात की, तो मैं ये कह रहा हूं थर में बच्चे मर रहे थे, ये लोग बिल्कुल यावर भाई मुझे नींद सो रहे थे। यावर भाई मुझे एक चीज बताएं, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये दो वाकयात मैंने सिर्फ इसलिए उठाए हैं काजी भाई कि इनको एहसास दिलाऊं कि ये लोग क्या हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये वाकया हुआ है ना, एक नया कदम आगे उठाते हैं हम, इनके ऊपर अफसोस भी सबको है, इनको भी है, हमें भी है, कोई इंसान नहीं हो सकता जिसको अफसोस ना हो, लेकिन स्टेप फॉरवर्ड, अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर 1 हम जो फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं लोगों की रिहाइश के लिए, उसको नंबर 2 होना चाहिए। नंबर 1 आपकी रेस्क्यू फैसिलिटीज। यार भाई पॉइंट आ गया जी। मुझे यार भाई मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, मैं अगर इसका एक ओवरऑल अब इसका एक एनालिसिस करूं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल नेग्लिजेंस हम इसको कहेंगे हुई है, इंटीमेट भी किया गया, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोगों को भी बताया गया, लोग भी नहीं सुनते, और जो वहां की मरी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता था नहीं पता था, वहां पर पीसी की भी ड्यूटी है, वहां पर बहुत सारी, वहां पर पूरी एक स्टेशन कमांड हुई है एंड एवरीथिंग। फौज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, अच्छा रोल अदा कर रही है, तमाम जो अदारे हैं वो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैजुअल्टीज हो गई, जो लोग चले गए हमारे पास से, ये अब कभी वापस नहीं आएंगे, रियलिटी ये है। क्या कहेंगे इसके ऊपर जी? देखिए काजी भाई सिर्फ एक यावर भाई मैं 1 मिनट डॉक्टर साहब से कमेंट ले लूं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बात मैडम से लेना। जी देखिए मंसूर, अगर आप पीटीआई के किसी भी मेंबर से सवाल करेंगे गंदुम ना, तो जवाब आपको जना ही मिलता है, क्योंकि वो इल्जामात की सियासत करते हैं और पीटीआई का वतीरा है कि वो इल्जामात लगाते रहेंगे, अपनी नाअहली पे कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन थी, महकमा मौसमियात ने इंफॉर्मेशन दे दी थी और आप बड़े खुश हो रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां चली गई हैं, आप क्रेडिट ले रहे थे, तो अब आप ये भी माने कि आपकी नाअहली की वजह से ये लोग, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घरों से जनाजे उठेंगे, हो सकता है वो आपको बद्दुआएं भी दें, और उस बद्दुआ में सिर्फ आप नहीं शामिल होंगे, उस बद्दुआ में सारे लोग शामिल होंगे जो आपके आने की वजह से अब तक पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी बुरी आफात आई हैं वो आप लोगों के आने के बाद आई हैं। जब प्राइम मिनिस्टर कंटेनर पर खड़े होकर कोरिया के एक मिनिस्टर की बात बता रहे थे कि जी जहाज डूब गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आपके होते हुए कितने लोग चले गए, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे के घर चले जाते ताकि अवाम को तो आप घर जाए और ताकि अवाम जो है उसकी सांस ले सके। हाँ, अवाम की गलती जरूर है कि उन्होंने आपको वोट करके इस सीट पे बिठाया, क्योंकि आप इस सीट के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको वोट दे के उन्होंने बिठाया कि शायद जो तब्दीली का नारा आप लगा के आए थे वो तब्दीली आप ले आए। आपने तो जो ताने मारे हैं उससे बेहतर यही था कि आप अपनी नाअहली मान लेते, उन तानों के बजाय आप अपनी नाअहली के लिए कुछ पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया। आप यही कहते हैं कि हमारी तरफ से ये अब होने लगी है, लेकिन आपने वो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने ताने जरूर मारने हैं, क्योंकि हम लोग तो यही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, मुझे चौधरी नूर साहब का क्लोजिंग कमेंट ले लेने दीजिएगा। चौधरी साहब क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा जी, क्या कहेंगे शॉर्टली? बस मैं यही अर्ज करूंगा कि इनको होश के नाखिल लेने चाहिए। जितने दिन भी ये हैं मुल्क को कौम के सर के ऊपर बैठे हुए मुसल्लत हैं, उनमें कम से कम अगर कोई कुछ करना नहीं है और सानिया हो जाए तो लोगों के जख्मों के ऊपर नमक न छिड़का करें और अपनी कोताही को मान के आइंदा उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसका वादा करें। और अब जो जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालें, बिल्कुल और आवाम की फलाह के लिए कोई काम करें।
आवाम चॉइस ऑफ पॉइंट आ गया जी, कोई मसाइल को हल ठीक। करने के लिए कुछ करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। चॉइस नूरुल हसन, तनवीर साहब, डॉक्टर शाजिया असलम, सुब्रो, सैयद जावर, थैंक यू वेरी मच। हमें आरपीओ हज़ारा, आरपीओ पिंडी ने ज्वाइन किया था। सिचुएशन हमने सामने रखी है, नेग्लिजेंस हुई है, जिनकी भी हुई है, मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे सम हेड्स मस्ट बी रोल्ड। ये नहीं हो सकता कि 20 लोग इस दुनिया से चले गए और हम लोग उनको कुछ जवाब नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।